तो भाई लोग पार्लियामेंट में आदत से मजबूर हमारे एमपीज़ बिना किसी डिबेट डिस्कशन के एक और बिल पास कर चुके हैं जिसका नाम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026। ये ट्रिब्यूनल्स को इंडिपेंडेंट रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई और गवर्नमेंट ही उसके लोगों को अपॉइंट कर रही है, तो काहे की इंडिपेंडेंस। So basically, tribunals are the specialized adjudicatory bodies dealing with areas like tax, company law, environment, security, telecom, and dude where technical expertise is important and ordinary courts are already overloaded. यहाँ पर वो केसेस सुने जाते हैं। तो बेसिकली ट्रिब्यूनल्स में वो केसेस आते हैं जो गवर्नमेंट के लॉज को रिव्यू कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए और उसके लिए कोई केस है तो ट्रिब्यूनल में आएगा और वहाँ पर गवर्नमेंट के लॉज को एडजुडिकेट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि किन लोगों को हम यहाँ पर अपॉइंट करके भेजें और हमारे द्वारा बनाए गए लॉज को एडजुडिकेट करेंगे। सो बेसिकली एक फेवरेटिज्म आ जाएगा। बैकग्राउंड है एलसी कुमार जजमेंट 1997 के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू पावर को प्रोटेक्ट किया गया था क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एंड ट्रिब्यूनल सिस्टम जो है वो जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंदर आ गया था, यानी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगेगा। 2025 में ये एग्जर्ट किया जाता है कि एग्जीक्यूटिव को ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो एक कमीशन बनाए जो इन सारे ट्रिब्यूनल्स के ऊपर एक ओवरसाइट रखेंगे उनके फंक्शनिंग के ऊपर। ये बिल बेसिकली नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन लाने की कोशिश करता है, यानी कि एनटीसी इस्टेब्लिश करता है। ये एनटीसी जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रिब्यूनल की वैकेंसीज, उनका परफॉर्मेंस, ये सब ओवरसी करेगा। नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड भी बनाएगा जिसके अंदर ट्रिब्यूनल्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी। इसके अंदर बेसिकली मेंबर्स होंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एज चेयरपर्सन, या फिर 2 जुडिशियल मेंबर्स एंड 2 टेक्निकल मेंबर्स विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही होता है कि क्या इस बिल ने एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को हटाया है या उसको रीऑर्गेनाइज किया है। और दूसरी बात यह कि ये बिल जो है ये लोकसभा में पास हुआ विदाउट एनी सब्सटैंटिव डिबेट और ऑपोजिशन। दिस होल बिल इज अबाउट आंसरिंग वन फंडामेंटल क्वेश्चन: व्हेन अ ट्रिब्यूनल इज एक्सपेक्टेड टू स्क्रूटनाइज द स्टेट, हाउ इंडिपेंडेंट मस्ट द इंस्टीट्यूशन बी फ्रॉम द स्टेट। नाउ दिस वाज काजल चौधरी फ्रॉम कवरिंग पार्लियामेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।